हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। अब आज की जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़। इस सीरीज़ के अंदर हम ऐसे वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो शॉर्ट वीडियोस हों, बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, जिसके अंदर आपका कंसेप्ट रिवाइज हो जाए, प्लस आपको कुछ पी वाई क्यूज़ क्वेश्चन का आइडिया लग जाए कि पी वाई क्यूज़ में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसा आप लोगों की डिमांड थी उस हिसाब से हमने ये सीरीज़ बनाने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आप इसमें आपको अपना कोई सजेशन देना चाहते हैं कि और इसको हम किस तरीके से बेटर कर सकते हैं, तो वो आप सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। ठीक है, और साथ ही एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आप एम एल अग्रवाल के जो सॉल्यूशंस हैं उसकी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप एम एल भार्गव से कर रहे हैं, आप आर डी शर्मा से कर रहे हैं, आप सी बी एस ई हैंड बुक से कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर हम वो क्वेश्चंस नहीं ले रहे हैं, वो ऑलरेडी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। आपको बस यूट्यूब पर जाना है, यूट्यूब पर जाना है और हमारे चैनल पर आपको सारी की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। ठीक है, ढेर सारी प्लेलिस्ट है, चैप्टर वाइज भी है। ठीक है, 11th की 12th की ऐसे आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारी हैं, ऐसा ना हो कि भाई जंबल हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको इजीली आपके मतलब की जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये चैप्टर वाइज है और यहाँ पर ये एम एल भार्गव की है ये। ठीक है, इसके अंदर 56 वीडियोज़ हैं और उसके बाद आप जाएंगे नीचे तो ये एम एल अग्रवाल की प्लेलिस्ट है। ठीक है जी, इसको मैं कहूँगा कि ये कंप्लीट प्लेलिस्ट है जिसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। यानी आप ये कह सकते हो कि ये एक रिकॉर्डेड वीडियो का कोर्स है, आप ये कह सकते हो, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है यूट्यूब पर। अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, आप यूट्यूब वीडियो से अपनी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे करते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर उससे पहले भी बहुत से बच्चों ने इसी प्लेलिस्ट से कंप्लीट कराए और बहुत अच्छे अच्छे नंबर लेकर आए। ठीक है, तो आप, अगर लगता है आपको कि सेल्फ स्टडी से आप इसको कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप करिए यहाँ पर। ठीक है, इसके अंदर आपको पी वाई क्यूज़ भी मिल जाएंगे, वन शॉट्स भी मिल जाएंगे, जो उसके बेसिक कंसेप्ट वीडियोज़ है वो भी मिल जाएंगे, एक्सरसाइज वीडियोज़ भी मिल जाएंगे, सब कुछ इसके अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आपकी सी बी एस ई हैंडबुक की प्लेलिस्ट है। तो इस तरह से आपको आर डी शर्मा की प्लेलिस्ट भी इसमें दिख जाएगी, थोड़ा सा आप सर्च करेंगे तो वो सारी प्लेलिस्ट आपके पास है। अगर आप इन प्लेलिस्ट से कर सकते हैं तो करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई, हमें एक प्रॉपर वो चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो आप हमारा बैच उड़ान 5.0 ज्वाइन कर सकते हैं। बैच हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और उसके अंदर कुछ टॉपिक्स हो भी चुके हैं। जो टॉपिक हो चुके हैं वो आप रिकॉर्डेड वीडियो से कवर कर सकते हो। अगर उनमें कोई डाउट रहता है तो लाइव क्लासेज में आप पूछ सकते हैं और आगे की लाइव क्लासेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये बैच चलेगा पूरे एग्ज़ाम टाइम तक। जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होगा मार्च 2026 का, तब तक के ये आपका बैच अवेलेबल रहेगा, आपको पूरा सपोर्ट अवेलेबल रहेगा। किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इस सब कुछ आपको उसमें हम गाइड करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आप वो बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको लगता है कि हम फ्री में तैयारी करेंगे तो वीडियोज़ भाई आपके पास हैं, आप इनसे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर। तो आज हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़ की। ये जो यूनिट 1 है उसी का ही टॉपिक है। तो इसके अंदर से क्वेश्चंस अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मतलब नहीं आते, बहुत ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस इसमें से नहीं आते। 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आता है, लेकिन क्योंकि एक एक नंबर कीमती होता है तो, और टॉपिक भी ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक हो, सिंपल टॉपिक है, तो आप उससे ईजिली इसको कर सकते हैं। तो इसके अंदर न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी में जो साइन हम यूज़ करते हैं, बेसिकली लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये वाले साइन हम यूज़ करते हैं। दे कंपेयर टू न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन एंड डिस्क्राइब ए रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़। हम क्या करते हैं, दो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन जो है उसको इसमें कंपेयर करते हैं, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। ठीक है, उसमें क्या क्या वैल्यूज़ पॉसिबल है वो हम यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो साइन जैसे मैंने बताया आपको, ये 4 साइन इसमें यूज़ होते हैं। इसके जो बेसिक रूल्स हैं वो क्या है, कहता है कि यू कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर ऑन द बोथ साइड्स। इनइक्वालिटी के अंदर आप दोनों साइड में कुछ भी सेम नंबर ऐड भी कर सकते हैं और सेम नंबर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इफ़ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड्स बाय नेगेटिव नंबर, द इनइक्वालिटी साइन रिवर्स। इससे पहले अब इसको समझते हैं। यू कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर। आप दोनों साइड, जैसे यहाँ पर आप प्लस माइनस कर सकते हो, आप दोनों साइड यहाँ पर मल्टीप्लाई या डिवाइड भी कर सकते हो सेम पॉजिटिव नंबर से। लेकिन अगर आप नेगेटिव नंबर से उसको डिवाइड करना चाहते हैं या नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उस केस में जो इनइक्वालिटी है उसका साइन रिवर्स हो जाता है। अगर लेस का साइन है ग्रेटर का हो जाएगा, ग्रेटर का है तो लेस का हो जाएगा। एक सिचुएशन और होती है, अगर आप रेसिप्रोकल कर दें,
किसी भी नंबर का, अगर आप किसी भी जो आपको दोनों साइड दे रखी है, अगर आपने दोनों को रेसिप्रोकल कर दिया है तो भी इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। कैसे कैसे हमें करना चाहिए, इसको सॉल्व कैसे करना चाहिए? वैसे तो नॉर्मल जैसे इक्वेशंस आप सॉल्व करते हो वैसे भी आप कर सकते हो। आइसोलेट द वेरिएबल ऑन वन साइड, जितने भी वेरिएबल्स हैं, एक्स अगर है या वाई अगर है तो उन सारे वेरिएबल्स को एक साइड करो और जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उन सबको एक साइड करो। यूज इनवर्स ऑपरेशंस, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, मतलब अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है उसको आपको हटाना है तो डिवाइड कर दो उसी नंबर से, अगर कोई चीज़ प्लस में है उसको हटाना है तो उसी नंबर को माइनस कर दो। जो भी काम करना है आपको दोनों साइड करना है, एक साइड मत कर देना कि सर हमने यहाँ पर +3 था इसको हटाने के लिए -3 कर दिया। बैलेंसिंग जरूर करनी है, दोनों साइड आपको काम करना है। रिमेंबर टू रिवर्स द साइन इफ मल्टीप्लाई डिवाइड बाय नेगेटिव, अगर किसी आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो तो साइन को रिवर्स करना भूलना नहीं है, साइन को चेंज जरूर कर देना है। रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन ए नंबर लाइन, ये अगर क्वेश्चन में पूछा जाए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन तो आप करो, अगर अपनी समझ के लिए करना चाहते हैं तो कर सकते हो, अगर क्वेश्चन में नहीं पूछा गया तो मैंडेटरी नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको देखो कि आपको करना है या नहीं करना है। इनइक्वलिटीज कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन, जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यूज ओपन और क्लोज डॉट्स एंड शेडिंग टू द इंडिकेट द सॉल्यूशन सेट, और जो भी आपका आंसर आता है उसको क्लोज ब्रैकेट या फिर ओपन ब्रैकेट से उसको आपको जरूर उसको शो करना है। ठीक है, अब कुछ बच्चे अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं क्लास के अंदर, तो जो ये हम पढ़ रहे हैं ना इसका डेली लाइफ यूज़ क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, इसका काम क्या है, क्यों हम इसे पढ़ें? तो आपके इन क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए भी हमने आगे के जो वीडियोस हैं, ठीक है, अभी तो कुछ वीडियोस हमारे फर्स्ट चैप्टर के तो बन चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर तो वैसे ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, वो तो डेली लाइफ से रिलेटेड है ही है, ठीक है, उसके लिए तो आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बाकी टॉपिक्स है हम अब कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस सीरीज़ के थ्रू ये भी बताएं कि भैया इस टॉपिक का डेली लाइफ में या आपकी एकेडमिक लाइफ में क्या यूज़ होता है, क्यों आप इसको पढ़ोगे, ठीक है, क्या आपको इसका फ़ायदा होगा पढ़ने का, तो हम ये कोशिश इस सीरीज़ के थ्रू कर रहे हैं। तो अब जैसे यहाँ पर न्यूमेरिकल इनइक्वलिटीज़ की बात करें तो इसको हम डेली लाइफ में अक्सर यूज़ करते हैं, हमें पता नहीं होता हम न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी यूज़ कर रहे हैं लेकिन करते हैं। ठीक है, कैसे, कुछ एग्जांपल्स देखो। अगर यू कैन स्पेंड अप टू 500 रुपीज़ ऑन लंच, पापा ने पैसे दिए कि बेटा जा लंच करिए, आज मैं खुश हूँ, आज तू बाहर लंच कर ले। लेकिन अब ये लेकिन वर्ड आते ही क्या हो गया, दिमाग में आ गया कुछ तो अब पापा कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। पापा ने दिए पॉकेट में, जो भी थे उनकी पॉकेट में दे दिए, 1000 1500 1200 5000 जो भी थे दे दिए, लेकिन एक वर्ड लगा दिया कि बेटा लंच पे ना 500 से ज़्यादा खर्च नहीं करने, लंच पर 500 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं करने हैं। यानी आप 500 रुपीज़ खर्च कर सकते हो या उससे कम कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पैसा आप यहाँ पर स्पेंड करोगे वो 500 से कम करोगे। ये क्या है, ये भी तो इनइक्वलिटी है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक लिमिट मिल गई, भैया इतना कर सकते हो। ऐसा नहीं बोला पापा ने कि भाई 500 रुपये खर्च करना है, 500 रुपये तक, यानी 500 400 300 जितने में कंपनी में निबट जाए उतना बढ़िया है बेटा। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखो, डेली डाटा लिमिट प्लान। आजकल डाटा प्लान, हमारा टाइम था एक जब महीने के अंदर 1 GB या 2 GB डाटा मिलता था, ठीक है, और 1 GB भी कहाँ मिलता था, 500 MB डाटा मिलता था, और वो 500 MB डाटा में भी खुश रहते थे, वो भी हम पूरा महीना चला लेते थे। आज का सीन ऐसा है, आपको दिन में 1 GB भी कम पड़ जाता है। तो प्लान लेकर आती है कंपनी नए नए, अब कंपनी ने प्लान लॉन्च किया भैया कि ये प्लान जो है उसमें आप 2 GB पर डे तक डाटा यूज़ कर सकते हो। मतलब क्या हुआ, ये भी तो इनइक्वलिटी होगी ना, कि आप 2 GB तक यूज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हो। तो लेस देन और इक्वल्स टू 2 GB, उससे कम आप जितना मर्जी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम पासिंग मार्क्स, ये तो बहुत सालों से चलता आ रहा है कि भैया मिनिमम पासिंग मार्क्स की बात करें अगर 100 में से तो 33 मार्क्स हैं, ठीक है, यानी मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने हैं, अगर आपके मार्क्स 33 या उससे कम है, ज़्यादा हैं तो आप पास माने जाओगे, कम है तो फेल होगे। अब 33 आ जाए या 34 आ जाए, 35 आ जाए, 100 तक कुछ भी आ जाए, पास आप माने जाओगे। ये भी क्या है, न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी है। डिस्काउंट इफ परचेज रुपीज दिस, आप शॉपिंग करने जाते हो, शॉपिंग करने पर कई जगह क्या लिखा रहता है भैया, डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन 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 ये जो वर्ड आ जाता है ना,
बड़ा खतरनाक हो जाता है कभी कभी। कहता है कि लेकिन अगर आप 1000 रुपीज़ की शॉपिंग करोगे तो इतना डिस्काउंट मिलेगा, उससे कम करोगे तो कोई डिस्काउंट नहीं है, किसी और दुकान में जाओ भैया। तो यहाँ पर भी क्या आ गया, न्यूमेरिकल इनिक्वलिटी आ गई। स्पीड लिमिट इज 80 किलोमीटर पर आवर ऑन द हाईवे। अब हाईवे पे ट्रेवल कर रहे हो, लेकिन आपकी गाड़ी चल रही है खूब धांसू स्पीड पर, बोर्ड लगा हुआ है 80 किलोमीटर पर आवर। अब ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल कांस्टेंट 80 पर ही चलाओगे, इसका मतलब है 80 रखो भैया या उससे कम रखो, चलान नहीं होगा। ज़्यादा करोगे तो चलान भी हो सकता है, और भगवान ना करे कुछ दुर्घटना भी हो सकती है। ठीक है, दुर्घटना तो खैर कम में भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं अगर आप ओवर स्पीडिंग करते हैं, ऐसी स्पीड पर चले जाते हैं जहाँ पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो सजेशन दिया जाता है रोड पर साइन लगाकर कि भैया आपको इतनी स्पीड रख ली है, तो कोशिश करें कि आप उसको फॉलो करें, ताकि आपकी गाड़ी आपके कंट्रोल में रहे और किसी तरह का कोई डैमेज ना हो, ना आपका चालान कटे। तो ये भी क्या है, ये भी न्यूमेरिकल इनिक्वलिटीज़ है। तो ये कई सारे एग्जाम्पल है, इस तरह के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जिसमें आप न्यूमेरिकल इनिक्वलिटी यूज़ कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि भैया कंक्लूजन क्या हुआ पूरा इसका, इनिक्वलिटी हमें क्या मदद करती है, लिमिट सेट करने में मदद करती है, हमारे गोल्स सेट करने में लिमिट, ये इनिक्वलिटी हमें मदद करती है। हमारी बाउंड्रीज हमें बताती है कि भैया इतनी आपकी बाउंड्री है, इतनी आपकी स्पीड लिमिट है, इतनी आपके डाटा की लिमिट है, इतना आपके लंच की लिमिट है। ये बाउंड्रीज हमें बताती है कि भैया आपको इसके अंदर ही रहना है, इससे बाहर मत जाओ। ठीक है, एसेंशियल फॉर डिसीजन, सेफ्टी, प्लानिंग, ऑप्टिमाइजेशन, इन सब के लिए क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, जैसे बताया कि भाई स्पीड, स्पीड के लिए आपकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है कि इस स्पीड तक आप रखो। आपकी जो सेविंग जो हैबिट है उसके लिए ज़रूरी है कि आपको जो लिमिट दी गई है तो 500 रुपीज़ लंच पे स्पेंड कर सकते हो, आप उसी के अंदर अंदर करो, ज़्यादा करोगे तो नुकसान आपका है। ठीक है, फाउंड एवरीवेयर, आप घर में हैं, आप स्कूल में हैं, आप स्ट्रीट में हैं, आप कहीं मॉल में हैं, आप कहीं रोड पे हैं, आप कहीं पर भी हैं, सब जगह इनिक्वलिटी यूज़ होती है, सब जगह होती है। कुछ एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, उससे आपको आइडिया लग गया होगा। अब इनको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, कुछ एग्जांपल देखते हैं, कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं PYQs में कैसे पूछे गए हैं। तो भैया यहाँ पर जैसे 3x - 5 < 7, अगर मैं इसका प्रॉपर मेथड बताऊँ तो प्रॉपर मेथड तो ये है कि आपको जैसे यहाँ -5 है, -5 को आपको पहले हटाना चाहिए, कैसे, +5 करके। जो काम इधर करेंगे वही काम हम यहाँ भी कर देंगे। तो ये कैंसिल, ये आ गया 3x, ये आ गया 12। अब यहाँ से x को रखना है हमें, 3 को हटाना है, तो इसको आपको 3 से डिवाइड करना चाहिए। तो x की वैल्यू आ जाएगी <4। तो <4 का मतलब हो गया कि -∞ से लेकर 4 तक। यहाँ पर सिर्फ लेस का साइन है, तो आंसर में यहाँ पर ओपन लिमिट रहे, ओपन इंटरवल रहेगा, क्लोज इंटरवल नहीं रहेगा। ठीक है, ये इसका सही तरीका है। लेकिन हम क्या करते हैं, कई बार क्या, मोस्टली हम इसको नॉर्मल इक्वेशंस की तरह भी सॉल्व कर लेते हैं। -5 को उधर ले गए हम, 12 हो गया, 3 से हमने काट दिया, 4 हो गया। ठीक है, एक्सेप्टेबल है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई आप ऐसे करोगे तो आपको गलत हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर तरीका भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपका एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, इस इनिक्वलिटी को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये 2/3 मैं इधर ही लिख देता हूँ, < 2/3। अब यहाँ पर देखो, इधर और इधर दोनों आपको यहाँ पर बीच में 2 साइन दे रखे हैं, यहाँ पर आपको x दे रखा है, तो इसमें आपको प्रॉपर तरीका यूज़ करना पड़ेगा। इसमें आप ये नहीं कि भाई साइड ऐसे चेंज करो, तो इसमें आपको प्रॉपर तरीका क्या यूज़ करना है, यहाँ पर देखो +1 है, +1 हटाना है तो आपको -1 कर देना, इधर भी कर दो, इधर भी कर दो। और जो CBSE एग्ज़ाम होगा जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना होगा, उसमें मैं कहूँगा प्रॉपर तरीके से ही करो, ताकि एग्जामिनर को एक पॉइंट भी ना मिले आपका नंबर काटने का। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, इधर 3 और 2 5, -5/3, इधर आ जाएगा -1/3। अब यहाँ x की वैल्यू जब निकालनी है तो इस माइनस को हमें हटाना है, तो माइनस को हटाने का मतलब है कि -1 से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, और माइनस से जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे इनिक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ रहेगा 5/3, ये साइन चेंज कर दो, ये भी साइन चेंज कर दो। 3 तीनों में नीचे से कॉमन है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो यहाँ 5 रह जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा। इसको उलट के लिख लो,
1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 5, यानी x की जो वैल्यू है 1 से लेकर 5 तक के बीच में है। 1 की तरफ इक्वल का साइन है तो 1 की तरफ क्लोज इंटरवल लगाओ, 5 की तरफ ओपन इंटरवल लगाओ। ठीक है, ये भी सीबीएसई एग्जाम का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर कहता है x+3 अपॉन x-2 लेस देन इक्वल्स टू 2। अब बहुत से बच्चे यहाँ पर गड़बड़ क्या कर देते हैं कि इसको इधर ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो लेकिन तब जब नीचे कांस्टेंट हो। ठीक है, अगर जैसे मान लो यहाँ खाली -2 होता तो आप मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं, उससे आपका आंसर ठीक आएगा। लेकिन अगर नीचे फंक्शन है, नीचे अगर वेरिएबल है तो मत करना। तो फिर क्या तरीका रहेगा, आप 2 को पहले इधर लाओ, इसका एलसीएम लो, आ जाएगा -x + 7 x-2। अब जब नीचे आपके पास एक फंक्शन रहता है तो इसको आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालकर फिर सॉल्व करना है। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, दोनों जो फंक्शन दे रखे हैं उन दोनों को 0 पुट करो और x की वैल्यू निकाल लो। तो -x + 7 को 0 अगर मैं पुट करता हूँ तो x की वैल्यू 7 आएगी, और x-2 को अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू 2 आएगी। तो आप ये दिखाओ भाई, जो पूरी आपकी जो नंबर लाइन है -∞ से +∞ तक, उसमें 2 क्रिटिकल पॉइंट है, एक 2 है और एक 7 है। तो यहाँ पर आपको इंटरवल्स में अब आंसर देना है कि किस इंटरवल पर इस फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 होगी, लेस देन और इक्वल्स टू 0। तो वो कैसे हम पता लगाएंगे, यहाँ पर देखो भाई x का जो साइन है वो क्या है, माइनस है, यहाँ पर x का साइन प्लस है, तो माइनस प्लस मिलाकर माइनस हो गया। तो सबसे राइट वाला इंटरवल है उसमें माइनस से स्टार्ट करो, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, इस मेथड को बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। ये आपको वही एम एल अग्रवाल की जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा डिटेल में कि ये किस तरह से हम करते हैं। ठीक है, जिसको पता है ठीक है, जिसको नहीं पता वो एम एल अग्रवाल वाली प्लेलिस्ट देख लेना, वेवी कर्व मेथड, या वैसे ही सर्च कर लेना वेवी कर्व मेथड गौर क्लासेस, उसमें आपको वीडियोस की मिल जाएगी। तो अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए था, लेस देन इक्वल्स टू 0 मतलब नेगेटिव। तो नेगेटिव यहाँ भी आ रहा है, नेगेटिव यहाँ भी आ रहा है, तो ये दो आंसर बनेंगे -∞ से 2। 2 की तरफ क्लोज लगाएंगे, क्यों, अच्छा 2 नीचे है, डिनोमिनेटर में है तो ओपन ही लगाएंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 अगर दे रखा है यहाँ पर तो यहाँ पर आप 2 पुट नहीं कर सकते हो, 2 - 2 नीचे 0 हो जाएगा, तो 2 आप यहाँ पर नहीं कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जब आप 7 to ∞ लिखोगे तो 7 की तरफ क्लोज लगाना है। अगर ये वाला फैक्टर भी ऊपर ही होता तो 2 की तरफ भी क्लोज इंटरवल ही आता। ठीक है, लेकिन बिकॉज ऑफ डिनोमिनेटर तो 2 की तरफ ओपन इंटरवल हमने लगाया है। तो ये हमारा आंसर बन गया -∞ से 2 यूनियन 7 to ∞। द सॉल्यूशन सेट ऑफ, इसका आपको सॉल्यूशन सेट बताना है x+2 मॉड लेस देन इक्वल्स टू 5। तो मॉड में जो वैल्यू होती है तो इसका मतलब हुआ कि भाई ये जो x+2 है ना हमारा, यहाँ पर मान लो x+2 है, इसकी जो मॉड वैल्यू है वो 5 से कम है। यानी अगर हम -5 इधर लेते हैं, +5 इधर लेते हैं, तो हमारी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कुछ भी हो सकती है, यहाँ से यहाँ तक कुछ भी हो सकती है। यानी जो x+2 की जो वैल्यू आएगी वो -5 से +5 तक के बीच में कहीं पर भी हो सकती है। तो इसको जब हम मॉड को हटाएंगे तो ऐसे लिखेंगे -5 to x+2, यहाँ पर =2 है तो =2 लगा देंगे दोनों तरफ, अगर खाली लेस होगा तो लेस लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करके आपको x की वैल्यू निकालनी है, 2 को इधर लाके माइनस कर देंगे, -7 उधर आ जाएगा 3, तो -7 से 3 दोनों तरफ =2 का साइन है तो क्लोज इंटरवल लगा देना। तो -7 to 3 इसमें क्लोज इंटरवल आएगा, दोनों में ओपन लगा दिया यहाँ पर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको मान लो या इसको मान लो, क्लोज इंटरवल आएगा पर। तो ये होगी आपकी न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी, और इसी क्वेश्चन के साथ ही ये वीडियो भी हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं। आई होप इस सीरीज से आपको हेल्प मिल रही होगी अपने कंसेप्ट के रिवीजन में और क्वेश्चंस का आइडिया लगाने में कि PYQs में कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।